गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर कैलिबर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखते हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 क्या होता है? लेक्चर नंबर 1 में आपको हम बता चुके हैं कि ईथर्स क्या होते हैं, नामक्लेचर ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। अब लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए, पहला हम देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी यह होती है कि ईथर जो होते हैं कि ध्रुवित होते हैं, मतलब ईथर आर पोलर। और दूसरी प्रॉपर्टी यह होती है कि ईथर जल में अविलेय होते हैं। ईथर इनसॉल्युबल इन वाटर। देखिए, ईथर जल में अविलेय होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों होते हैं? Because they do not make the hydrogen bond with water। मतलब जल में इसलिए अविलेय होते हैं क्योंकि वह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, इसलिए ईथर जल में अविलेय होते हैं। और तीसरी बात करते हैं, जब अविलेय होते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट्स लो होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट्स लो होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। मान लेते हैं ईथर का कोई एक फार्मूला लीजिए, CH3OCH3। इसका जनरल नाम क्या हो जाएगा? डाई मेथिल ईथर। और IUPAC ने मेथॉक्सी मेथेन। अब देखिए, इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए, ये हो गया ऑक्सीजन, इसके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H3C, और इधर हो जाएगा आपका CH3। इनके बीच का जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड एंगल 117.7 डिग्री। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है, और देखिए इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन होगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्ट्रक्चर इसका होगा टेट्राहेड्रल। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ईथर। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ईथर में हम पहला बात करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होते हैं? जो एल्काक्सी ग्रुप होते हैं, मतलब यही होता है आपका एल्काक्सी ग्रुप। एल्काक्सी जो ग्रुप होते हैं वह अर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। अर्थो और पैरा डायरेक्टर होते हैं। देखते हैं, हम मान लेते हैं कोई एक एल्काक्सी बना दीजिए। इसमें देखते हैं कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ये आपका हो गया, इनके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, पहले बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। बॉन्ड जब यहाँ ब्रेक होगा तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव। जानते हैं आप कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच एक बॉन्ड बन जाता है। फिर इसके बाद ये वाला बॉन्ड इस पर ब्रेक करेगा। देखिए क्या बनता है, कुछ इस तरह की संरचना तैयार होगी। इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव के बीच डबल बॉन्ड। इस पर आ जाएगा निगेटिव, पार्शली निगेटिव। ये वाला बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे? देखिए, ये वाला बॉन्ड इस पर ब्रेक करता है। फिर देखिए कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का तैयार होगा। जब देखिए ये वाला बॉन्ड इस पर ब्रेक किया तो यहाँ आ जाएगा निगेटिव, पार्शली निगेटिव। यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। देखिए यहाँ निगेटिव पॉजिटिव के बीच डबल बॉन्ड,
ये सब वैसे ही रहेगा। फिर इसके बाद देखते हैं कौन बांड ब्रेक करता है। देखिए फिर ये वाला बांड यहाँ से, मतलब ये वाला बांड इस पर ब्रेक करेगा, तो देखिए क्या बनेगा। देखिए यहाँ निगेटिव है, यहाँ से बांड ब्रेक किया है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव के बीच डबल बांड, ये वाला बांड उसी तरह से रहेगा। फिर पार्शली निगेटिव इस पर आ जाएगा, ये वाला वैसे ही रहेगा। फिर इसके बाद देखते हैं, देखिए ये वाला बांड अब इस पर ब्रेक करेगा तो हमें पुनः वही प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। देखिए जब ये वाला बांड इस पर प्रहार किया, मतलब अटैक किया, तो इस पर देखिए पॉजिटिव यहाँ पर निगेटिव, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच डबल बांड, ये आपका हो जाएगा एल्कोक्सी, और ये वाला बांड उसी तरह से बन जाएगा। देखिए इनमें 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार हुए हैं, इन विच 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगला हम बात करते हैं रिएक्शन विथ HX, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। देखिए जब हम ईथर को, देखिए रिएक्शन विथ HX, जब हम ईथर को मानते हैं, ये आपका हो गया ईथर, जब इसे हम हाइड्रोजन हैलाइड HX के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो हमें प्राइमरी हैलाइड प्राप्त होगा SN2 मैकेनिज्म के द्वारा। देखिए RX प्लस ROH, और प्राइमरी अल्कोहल भी प्राप्त हो जाएगा, और प्राइमरी हैलाइड SN2 मैकेनिज्म के द्वारा प्राप्त होगा। उसी तरह से देखते हैं, ये तो आपका हो गया था एलिफैटिक। अब उसके बाद देखते हैं हम एरोमेटिक के लिए, ये आपका हो गया बेंजीन रिंग। अब इसको हम HX के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो प्राइमरी हैलाइड बाहर निकल जाएगा और फिनाल प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ जाएगा OH, वह प्राइमरी हैलाइड प्राप्त हो गया SN2 मैकेनिज्म के द्वारा। बात करते हैं हम रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड को भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड ग्रेटर देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड ग्रेटर देन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इसी तरह से हम इसकी रिएक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं। अब अगला हम बात करते हैं, देखिए बात करते हैं वन ऑफ द एल्किल ग्रुप इज टर्सरी, जब कोई ग्रुप टर्सरी हो, टर्सरी हैलाइड फॉर द टर्सरी हैलाइड बाय SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म के द्वारा देखिए कैसे होता है, जैसे CH3 C CH3 CH3 O CH3, जब इसको हम हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो देखिए हमें टर्सरी हैलाइड प्राप्त होगा SN1 मैकेनिज्म के द्वारा। जैसे CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पर हो जाएगा I प्लस CH3 OH। देखिए यहाँ से ये वाला पोर्शन पूरा CH3 OH मतलब मैथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ से टर्सरी हैलाइड, देख रहे हैं ये टर्सरी हैलाइड प्राप्त हो गया है SN1 मैकेनिज्म के द्वारा। देखते हैं हम हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होता है, जब हम एनिसॉल, देखिए ये आपका होता है एनिसॉल, जब हम एनिसॉल का आयरन थर्ड ब्रोमाइड की उपस्थिति में CH2 इन Br2 के साथ अभिक्रिया करा देते हैं या तो रिएक्ट करा देते हैं, देखते हैं तो क्या बनेगा, OCH3 अर्थो और पैरा ब्रोमो एनिसॉल प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका Br, फिर उसके बाद यहाँ
OCH3, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका Br। इसका नाम हो जाएगा अर्थो ब्रोमो एनिसॉल। इसका नाम हो जाएगा आपका पैरा ब्रोमो एनिसॉल। अब अगला हम बात करते हैं, जब हम एनिसॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में यदि क्रिया कराया जाए तो हमें अर्थो और पैरा नाइट्रो एनिसॉल प्राप्त होंगे। देखते हैं हम OCH3 NO2, यह आपका हो गया अर्थो नाइट्रो एनिसॉल। अब इसके बाद OCH3 पैरा NO2, यहाँ पर भी आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो एनिसॉल। इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं। अब ये तो हो गया दो। अब इसके बाद ये आपका अभिक्रिया होगी फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में दो अभिक्रियाएं आती हैं। एक तो होता है आपका एल्काइलेशन, दूसरा होता है एसाइलेशन। ये दोनों अभिक्रिया अनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में होती है। देखते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट में पहला आपका है एल्काइलेशन, दूसरा होता है एसाइलेशन। देखिए एल्काइलेशन में अनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति होती है, एसाइलेशन में भी अनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति होती है। एल्काइलेशन में क्या करते हैं, CH3Cl के साथ क्रिया कराते हैं और एसाइलेशन में CH3COCl के साथ क्रिया कराते हैं। आइए देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए जब हम फ्रीडेल क्राफ्ट, इसे हम इस दोनों को हम फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं कि जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं दोनों की जब हम अभिक्रिया कराते हैं एनिसॉल के साथ, जब एनिसॉल के साथ हम एल्काइलेशन में CH3Cl के साथ अभिक्रिया कराते हैं अनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा। OCH3, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका CH3। इसका नाम हो जाएगा 2-मेथॉक्सी टॉलुइन और इसका नाम हो जाएगा 4-मेथॉक्सी टॉलुइन। अब एसाइलेशन में देखते हैं, एसाइलेशन में अनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति होती है और CH3COCl के साथ अभिक्रिया की जाती है। देखिए जब CH3COCl के साथ एनिसॉल की अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, OCH3 आर्थो पर COCH3 और उसी तरह से पैरा पर भी जुड़ जाएंगे, OCH3 COCH3। देखिए प्रोडक्ट क्या हमें बनेगा, इसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनॉल। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनॉल। इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनॉल। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।